नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। स्वागत है आप सभी का बिहार झारखंड बुलेटिन में। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर देश भर में उमंग और उत्साह। हजारीबाग में शिलान्यास के मौके पर दिवाली मनाने की तैयारी, दिए बनाने का काम हुआ शुरू। सुशांत केस में जांच के लिए मुंबई गई पटना के एसपी विनय तिवारी को क्वारंटीन करने पर सियासत शुरू। सीएम नीतीश बोले जो हुआ ठीक नहीं, डीजीपी करेंगे मुंबई के पुलिस अधिकारियों से बात। गृह मंत्री अमित शाह के कोरोना पॉजिटिव होने पर देश भर में जल्दी ठीक होने की दुआ हुई शुरू। मोकामा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया सलाम। प्रदेश प्रवक्ता ने विपक्षी दलों पर साधा निशाना। कटिहार में बढ़ते कोरोना के केस को लेकर डोर टू डोर कोरोना जांच शुरू। 200 सदस्य वाली 6 टीम घर घर पहुंचकर करेगी जांच। एक दिन में 1200 लोगों की जांच रिपोर्ट देने का आदेश। आज पूरे देश में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। कोरोना जैसी महामारी के बीच भी रक्षाबंधन के त्योहार में बहनों ने अपने भाई की कलाई पर राखी बांधी है, उसकी लंबी आयु की कामना की गई है। इस लॉकडाउन में सभी लोगों ने सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए रक्षाबंधन का त्योहार मनाया है। इस कोरोना काल में जो बहनें अपने भाइयों से नहीं मिल पाई, उन महिलाओं ने भी एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधकर रक्षाबंधन मनाया। इस दौरान साधना न्यूज के स्टेट हेड रीना राजवंशी के परिवार वालों ने भी धूमधाम के साथ इस रक्षाबंधन के पर्व को मनाया। अमीषा राजवंशी ने अपने भाई अभिषेक राजवंशी की कलाई पर राखी बांधी है। बहुत श्रद्धा के साथ कितने एक साल हम लोग इंतजार करते हैं, उसके बाद सही सलामत मनाते रहते हैं कि मेरे भाई परिवार सब अच्छा रहे और उसके बाद मैं खुशी से रक्षाबंधन का पर्व मनाए और पूरा ऑल इंडिया में ये पर्व हो और सबको खुशी जाहिर हो और कोरोना अब हम लोग के तरफ से चला जाए। ये मेरा कामना है आज रक्षाबंधन के लिए। 5 अगस्त को अयोध्या में श्री राम मंदिर का शिलान्यास होने को लेकर पूरे देश में खुशी का माहौल, उत्साह और उमंग है। हजारीबाग भी इस उमंग से अछूता नहीं है। हजारीबाग में भी राम जन्मभूमि के शिलान्यास के अवसर पर दीपावली मनाने के लिए लोग तैयार हैं, जिसको लेकर दिए बनाने वाले कारीगर भी दिए बनाना का कार्य उन्होंने अपना शुरू कर दिया है और लोग खरीद भी रहे हैं। वही सदर विधायक ने भी अपील की है कि 5 अगस्त को अपने घरों में दिए जलाएं, अवश्य जलाएं। जो मंदिर उद्घाटन जो हो रहा है उसके लिए दिए थोड़ा दिख रहे हैं और कुछ अयोध्या भी जा रहे हैं। बहुत दिया यहाँ पे अयोध्या भी दिए हैं और भेजे हैं। अब तक कितने दिए बनाए आपने? करीब वही 1-2 लाख। 500 सालों के बाद इतना बड़ा उत्सव हर भारतीय के जीवन में आ रहा है। भगवान श्री राम आराध्य हैं और हम सबों के आत्मा में बसते हैं कि जब हमारे आत्मा का अपना घर बन रहा है, अपना निवास स्थान बन रहा है, मंदिर बन रहा है, तो उसमें उससे खुशी का बात हम लोगों से और कुछ नहीं हो सकता। राम मंदिर शिलान्यास जो 5 अगस्त को अयोध्या में होने जा रहा है, उसमें विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और हिंदू समाज में बहुत ही खुशी का लहर है। दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जांच करने के लिए मुंबई के पटना एसपी विनय तिवारी को क्वारंटीन कर लिया गया। इस मामले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। उन्होंने आगे कहा कि बिहार पुलिस अपना कर्तव्य निभा रही है और हमारे डीजीपी मुंबई के अधिकारियों से बातचीत करेंगे। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने सोशल मीडिया के माध्यम से आज रात जानकारी दी कि आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी आज पटना से पुलिस टीम का नेतृत्व करने के लिए आधिकारिक ड्यूटी पर मुंबई पहुंचे हैं, लेकिन आज 11 बजे बीएमसी अधिकारियों के द्वारा जबरदस्ती क्वारंटीन किया गया है। अनुरोध के बावजूद उन्होंने आईपीएस मेस में आवास प्रदान नहीं किया गया और गोरेगांव के गेस्ट हाउस में रह रहे हैं। आपको बताते चले कि विनय तिवारी टीम के साथ रविवार को एक संदिग्ध से पूछताछ कर रहे थे। इसी दौरान देर रात लगभग 11 बजे आसपास बीएमसी के अधिकारियों ने उन्हें क्वारंटीन कर दिया। सुशांत की मौत के मामले की जांच को मुंबई गई बिहार की पुलिस टीम को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई पुलिस पर आरोप है कि वो बिहार टीम का
सहयोग नहीं कर रही है। इसी कारण से पटना सिटी एसपी विनय तिवारी को मुंबई भेज दिया गया था, जिन्हें क्वारंटीन कर लिया गया है। सरकार की तरफ से डीजीपी ने पूरी सूचना दी है और वो खुद भी वहां बात करेंगे। उनके साथ जो कुछ भी हुआ है ये ठीक नहीं है, ये बातचीत करेंगे। नहीं, पॉलिटिकल बात नहीं है, ये तो सीधे जो कानूनी जिम्मेवारी है बिहार पुलिस के प्रति, उस जिम्मेवारी को अब निभाए और उसी के अनुरूप काम करें। तो ऐसी परिस्थिति में उनसे बातचीत हमारे डीजीपी करेंगे। कोरोना के इस काल में गृह मंत्री अमित शाह समेत सैकड़ों बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं के वायरस संक्रमण को लेकर उनकी सेवा भाव के जज्बे को बिहार बीजेपी ने सलाम किया है। तकरीबन 27 दिनों तक होम आइसोलेशन के बाद आज पहली बार मीडिया से मुखातिब बिहार बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर रामसागर सिंह ने सांकेतिक रूप से सियासी दलों पर हमला किया और बीजेपी के कार्य और कार्यकर्ताओं की सराहना की है। सेवा भाव से काम करती है और इसी सेवा भाव से काम करने की वजह से हमारे शीर्ष नेतृत्व भी संक्रमित होते जा रहे हैं, क्योंकि वो घर में नहीं बैठ रहे हैं, वो सड़क पर उतर करके हॉस्पिटलों में जा करके अमित शाह जी सारे जगह व्यवस्था कर करके दिल्ली को बचाने में संक्रमित हुए और दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश को बचाने का जिम्मेदारी उन्होंने लिया और बखूबी निभाया और देश भर के करोड़ों कार्यकर्ता इस कोरोना संक्रमण काल में लोगों के बीच जा करके खाद्य पदार्थ बांटे, दवाइयां बांटी और जितनी भी सुविधाएं हो सकती है सब में जाकर करके आगे बढ़ करके संक्रमित होने का खतरा जानते हुए भी हमारी पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता ने इस कार्य को किया है और हजारों कार्यकर्ता हमारे संक्रमित भी हुए हैं। तो संक्रमण सेवा करने के दौरान हुए हैं ये सारे लोग। आपको बताते चले कि कोरोना का काल चल रहा है और ऐसे में तकरीबन 27 दिनों तक होम आइसोलेशन में रहने के बाद आज पहली बार मीडिया से मुखातिब हुए हैं बिहार बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर रामसागर सिंह। उन्होंने सांकेतिक रूप में सियासी दलों पर हमला किया और साथ ही इस कोरोना काल के दौरान बीजेपी के कार्यों और कार्यकर्ताओं की सराहना भी उन्होंने की है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होते हैं। इस सावन घर बैठे कीजिए बाबा बैद्यनाथ के दर्शन। बाबा धाम से सीधा प्रसारण सिर्फ साधना प्लस न्यूज पर। समय सुबह 7 बजे, दोपहर 12 बजे, संध्या आरती शाम को 7:30 बजे, सिर्फ साधना प्लस न्यूज पर। एक सर्किट हाउस। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह पर रुमाल और टिश्यू रखकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। कटिहार के शहरी क्षेत्र में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से रविवार से डोर टू डोर कोरोना जांच शुरू की गई। जिला प्रशासन की ओर से 6 टीम बनाई गई हैं। एक टीम में 2 सदस्य हैं, जिसमें एक लैब टेक्नीशियन और एक सहयोगी को शामिल किया गया। एक टीम को 200 लोगों का कोरोना जांच का लक्ष्य दिया गया और सभी टीमों को एक दिन में 1200 लोगों की जांच रिपोर्ट देने के आदेश दिए गए हैं।
कोविड-19 का एंटीजन रैपिड टेस्ट से किट हो रही है। वार्ड घूम के जी, आज का जो प्रोग्राम है पूरे कटिहार जिला में 1200 टेस्ट करने का टारगेट है। हम लोग पूरे कटिहार में अभी 6 टीम बना है। हम लोग पहला टीम है, टीम नंबर ए है, जिसमें 2 कर्मचारी हम लोग, मनोज कुमार मंडल लैब टेक्नीशियन, और मेरे साथ काम कर रहे हैं वो हैं उत्तम कुमार। कब तक चलेगी ये काम? ये आज शाम के तक, जब मेरा टारगेट है 2000, मेरा टारगेट है 200, पूरे कटिहार का टारगेट है आज 1200 रोज का रोज। जी, तो आज हम लोग कर रहे हैं अभी विनोदपुर मोहल्ला में 100 आदमी का स्क्रीनिंग करना है, एंटीजन टेस्ट करना है। उसके बाद अगला हम लोग का है अमलातोल। देखिए, हम लोगों ने बहुत सोच समझ के यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में कुछ पाबंदियां लगाई हैं, जो अनलॉक या लॉकडाउन आप जैसा भी उसको कहें, और पाबंदी लगाने के साथ ही हम लोगों ने टेस्टिंग पे बहुत फोकस किया। इसका उद्देश्य यही है कि लॉकडाउन से भी हम लोगों को चेन तोड़ने में मदद मिलेगी वायरस की, और साथ ही साथ हम लोग जितनी टेस्टिंग करा सकेंगे उतना ही लोगों को जानकारी होगी कि संक्रमण का फैलाव कितना हुआ है, और वो घर में रहेंगे, आइसोलेट रहेंगे, और कंटेन करने में हम लोगों को मदद मिलेगी। तो इसी को लेकर विशेष मुहिम चलाई जा रही है। लॉकडाउन प्लस टेस्टिंग दोनों पे हम लोगों ने बिल्कुल मुहिम चला रखी है, और शहरी नहीं पूरे जिले में ये टेस्टिंग चल रही है। पूरी टीम एक्टिवेटेड है, और कल 3000 टेस्ट हम लोगों ने एक दिन में क्रॉस किया है, जो अब तक का सबसे ज्यादा फिगर बताया जा रहा है। लेकिन हम लोगों का और प्रयास है कि इससे भी बढ़ाएं, इतना हम लोग कर लें कि इसके बाद ये जो पीरियड हमारा खत्म होगा लॉकडाउन का, उसके बाद वायरस की चेन पूरी तरह टूट चुकी है। रक्षाबंधन के अवसर पर वृक्षों का रक्षा सूत्र कार्यक्रम का आयोजन बोकारो में उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र के पिलपिलो जंगल में किया गया। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो भी पहुंचे थे। इस दौरान ग्रामीणों के द्वारा जंगलों के पेड़ पौधों को रक्षा सूत्र से बांधकर पर्यावरण को स्वस्थ करने के लिए संकल्प लिया गया। वहीं शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि पेड़ पौधों को प्राकृतिक वातावरण को स्वच्छ बनाने के लिए बहुत बड़ा योगदान रहता है। रक्षाबंधन कल पूर्व में इसलिए किया जा रहा है, कल भाई बहन का रक्षाबंधन बांधने का दिन है, इसलिए आज पेड़ पौधा का रक्षा करने के लिए हमारे खिरोधर जी का कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम में मुझे निमंत्रण मिला, हम आए हैं, और हम सभी को इस कार्यक्रम को उपलक्ष्य पर सभी को शुभकामना और बधाई देता हूं। बधाई का साथ यही कहेंगे कि पेड़ पौधा का रक्षा करने से आम जीव जंतुओं को सभी को रक्षा होगा, इसलिए इसको रक्षा करना अति आवश्यक है। इसी क्षेत्र में ऊपर घाट की तरफ आगे उस पेड़ का कटाई हो रहा था, अब संज्ञान भी लिए थे, लेकिन कुछ बार बहुत असर नहीं पड़ा। अभी असर पड़ा है, काम बंद है, असर पड़ा है, उस पर कार्रवाई होगा। गाछ काटने वालों पर कार्रवाई होगा, निश्चित तौर पर कार्रवाई होगा। बाढ़ विधानसभा की आरजेडी नेत्री और महिला प्रदेश उपाध्यक्ष नमिता नीरज सिंह ने बाढ़ विधानसभा सहित समस्त प्रदेशवासियों को भाई बहनों के अटूट और निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन के ढेर सारी शुभकामनाएं दी, बधाई दी गई, और प्रदेशवासियों से अनुरोध किया गया कि रक्षाबंधन और बिहार वृक्ष सुरक्षा दिवस के इस पावन अवसर पर अपने आसपास पौधों की रक्षा करें और उनको रक्षा सूत्र बांधें, ताकि उनकी देखभाल की जा सके और यह संकल्प लिया जा सके कि हम पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे। इस पावन मौके पर आरजेडी नेत्री ने कई पौधों को रक्षा सूत्र बांधा और उनकी उचित देखभाल करने का प्रण भी लिया है। साथ ही दलित युवकों को राखी बांधकर समरस समाज बनाने की प्रेरणा भी दी है। राजद नेत्री नमिता नीरज सिंह सह प्रदेश उपाध्यक्ष आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूं। और आपको पता है कि आज बिहार वृक्ष सुरक्षा दिवस है, उसके भी शुभ अवसर पर मैंने वृक्ष को भी अपने भाई के तौर पे राखी बांधी हूँ। मैं चाहती हूँ कि सभी लोग मिलकर वृक्ष को भी अपना परिवार का सदस्य माने और हमेशा पेड़ पौधों का भी हम लोग शपथ लें एक साथ मिलकर कि हमेशा जो भी अपने घर में पेड़ पौधे लगाएं उसकी हम लोग हमेशा रक्षा करें। खगड़िया में भाई बहन के पवित्र रिश्ते का महापर्व रक्षाबंधन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी ने इस पर्व को मनाते हुए वो नजर आए। इस अवसर पर खगड़िया के शहर से लेकर गांव तक हर तरफ रक्षाबंधन की धूम रही। हालांकि इस बार कोरोना महामारी ने इस त्योहार का रंग थोड़ा सा फीका जरूर कर दिया।
बावजूद इसके भाई बहनों के पवित्र रिश्ते के आगे कोरोना भी ज्यादा खलल नहीं डाल पाया। पूरा इलाका रक्षाबंधन के पावन त्योहार से सराबोर है। भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार लातेहार जिले के बालूमाथ प्रखंड में उत्साह के साथ मनाया गया। इस दौरान बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर जहां रिश्ते को मजबूती दी है, तो वहीं भाइयों ने भी बहनों को रक्षा का वचन दिया। बालूमाथ प्रखंड में सुबह से ही रक्षाबंधन का हर्षोल्लास सभी के चेहरे पर दिख रहा था। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जब भाइयों की आरती बहनें उतार रही हैं, बधाई ले रही हैं और लंबी उम्र की कामना कर रही हैं। ये सजी हुई दुकानें जो सुबह से ही ये दृश्य देखा गया बालूमाथ में, जहां बहनों ने भाइयों के लिए राखी खरीदी, उनकी कलाई पर वो रक्षा का सूत्र बांधा, उनकी कलाई पर विश्वास का सूत्र बांधा और सूत्र बांधा प्रेम का, गंभीरता का, वचन का। भाइयों और बहनों का सबसे पवित्र त्योहार है। इस दिन हमें बहनें राखी बांधते हैं, हम उन्हें वचन देते हैं उनकी रक्षा के लिए, और हम राखी बांधने के बाद उन्हें वह उपहार समेत उन्हें शुक्रिया भी करते हैं राखी बांधने के लिए। रक्षाबंधन हिंदू धर्म में भाई बहनों का सबसे पवित्र त्योहार है। इस दिन हम बहनें अपने भाइयों की कलाई में राखी बांधते हैं और उनकी लंबी आयु के लिए प्रार्थना करते हैं। रक्षाबंधन भाई और बहन का सबसे पवित्र त्योहार होता है। इस दिनों बहन लोग अपनी भाइयों के कलाइयों में राखी बांधकर लंबी आयु की कामना करते हैं, और हम सब भाइयों भी अपनी बहन की आजीवन रक्षा के लिए संकल्प लेते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द हाजिर होते हैं। इस सावन घर बैठे कीजिए बाबा बैद्यनाथ के दर्शन। बाबा धाम से सीधा प्रसारण सिर्फ साधना प्लस न्यूज पर। समय सुबह 7 बजे, दोपहर 12 बजे, संध्या आरती शाम को 7:30 बजे, सिर्फ साधना प्लस न्यूज पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सावन की 5वीं और आखिरी सोमवार और रक्षाबंधन का मौका। आज बाबा मंदिर में रक्षाबंधन की अनोखी परंपरा निभाई गई। बाबा भोलेनाथ को सरकारी पूजा में राखी चढ़ाकर पूजा की गई। देवघर डीसी कमलेश्वर प्रसाद सिंह ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार भक्तों को वर्चुअल दर्शन के अलावा बाबा भोलेनाथ के साक्षात दर्शन कराना सुनिश्चित किया गया, जिसको लेकर आज लगभग 100 की संख्या में आम भक्तों ने बाबा भोलेनाथ के गर्भगृह में जाकर दर्शन करने की अनुमति उनको दी गई, जिससे आम भक्तों में काफी उत्साह देखा गया। सभी भक्तों की एंट्री सिर्फ वीआईपी गेट से ही कराई गई, बाकी सभी दरवाजे बंद रहे। वहीं देवघर एसपी पीयूष पांडे ने कहा कि मंदिरों की सुरक्षा को लेकर पुलिस फोर्स और दंडा अधिकारी की नियुक्ति की गई है। भक्त और पुजारियों को थर्मल स्क्रीनिंग के बाद मंदिर में प्रवेश दिया गया। मंदिरों में या अन्य धार्मिक स्थलों पर, जो बड़े बड़े धार्मिक स्थल हैं, वहां पर लिमिटेड मात्रा में अगर व्यवस्था की गई है तो यहां भी सरकार उसके बारे में विचार कर सकती है। उन्होंने एक रिक्वेस्ट लास्ट लाइन दिया है, रिक्वेस्टेड टू द गवर्नमेंट टू डू समथिंग। इसी आधार पर चूंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक रिक्वेस्ट भी किया गया है, तो वो भी हम लोग मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर ही है। तो इसी के तहत सरकार का यह निर्देश आया है कि कुछ लोगों को दर्शन कराया जाए। सबसे हर्ष और उल्लास का विषय ये रहा कि आज स्थानीय 100 तीर्थ यात्रियों को दर्शन करने का लाभ प्राप्त हुआ। इससे हम स्थानीय तीर्थ पुरोहित बहुत ही प्रसन्न हैं, क्योंकि ऐसी परंपरा रही है कि स्थानीय पुरोहित और यजमान की उपस्थिति में भगवान शिव का यजन पूर्व काल से होता आ रहा है, और आज स्थानीय लोगों ने दर्शन किया, इससे हम लोग काफी आनंदित हैं। और देवघर जिला प्रशासन को भी हम लोग इसके लिए साधुवाद प्रदान करते हैं। श्रावण मास का प्रत्येक दिन ऐसे तो शिव पूजा के लिए लाभकारी है, लेकिन उसमें भी सोमवार का दिन, क्योंकि वो खुद चंद्रेश्वर हैं और सोमनाथ महादेव जैसा आप जानते हैं कि भगवान चंद्र के नाम पर ही स्थापित है, इसीलिए सोमवार का दिन भगवान शिव की पूजा के लिए विशेष ही लाभकारी है। आज पूर्णिमा है और अंतिम सोमवारी है। प्रशासन के तरफ से मुझे जो पंडा धर्म रक्षणी सभा के महामंत्री हैं
उन्होंने फोन किया कि आप विशेष आमंत्रित हैं तो क्या कल पूजा कीजिएगा। मैंने कहा बाबा जैसा आपका आशीर्वाद होगा जरूर पूजा करेंगे। तो ठीक है, तो आपका नाम दे देते हैं, आप 6 बजे के पहले पहुंच जाइएगा, 6 बजे पूजा हो जाएगी। तो उसके बाद कौन व्यवस्था के तहत गए पूजा अंदर कैसे किए? अंदर यहाँ लिस्ट में नाम था, नाम को मिलाया, उसके बाद जो है तो ऊपर होते हुए आपका ये धर्मलक्ष्मी सभा सीढ़ी होते हुए गए। पूजा व्यवस्था बहुत बढ़िया था, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए मंदिर में पूजा। जी देखिए, सावन के महीने में पिछले कुछ सालों में और जब भी होता है यहाँ पर काफी भीड़ आती रही है, तो विधि व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए, श्रद्धालुओं को अच्छे से फैसिलिटेट कराने के लिए पुलिस की भूमिका हमेशा से महत्वपूर्ण रही है। इस बार कुछ चेंज आया सावन में। पहले हाईकोर्ट के डिसीजन के कारण केवल ई दर्शन की व्यवस्था की गई और जो पारंपरिक पूजा और सरकारी पूजा होती थी केवल उसको अलाउ किया गया। तो पुलिस का उसमें यह रोल था कि जो हाईकोर्ट ने निर्णय लिया है, जो राज्य सरकार ने निर्णय लिया है, उस तरीके से उसका अनुपालन कराया गया। अभी जो नए गाइडलाइंस आई है उसमें यह है कि कुछ लोगों को, कुछ सीमित संख्या में लोगों को दर्शन कराए जाए और उसमें पुलिस की भूमिका यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क वगैरह पहन के, ताकि कहीं पर भी। गढ़वा के नगर उंटारी में यूपी की 2 नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। दोनों लड़कियां यूपी के कोन थाना अंतर्गत कोरइल गांव की रहने वाली हैं। दोनों लड़कियां 2 बाइक से अपने रिश्तेदार के साथ नगर उंटारी से गरबांध के रास्ते अपने गांव वापस जा रही थी। दुष्कर्म की घटना घटित हुई है। पुलिस ने इस मामले में पीड़िता के बयान पर 1 दर्जन अज्ञात लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज कर ली है और मामले की छानबीन में भी जुट गई है। यहाँ पे नगर में आए थे, नंबर आधार कार्ड का शुरुआने, तो यहाँ पे आने के बाद बकरी बाजार हमने नाश्ता किया, फिर वहाँ से जाने लगे। तो जाते समय ऐसा हुआ कि 4 बाइक वाले ने रोक के हम लोग के, रुके थे हम लोग झाड़ी में उन लोग के 1 नंबर करने के लिए, रुकवाया, रोके। उसके बाद 2 बाइक वाले आए और हम लोग से लड़ने लगे और 2 बाइक वाले लड़कियों के साथ में पकड़ के जंगल की तरफ ले गए। उसके बाद हमें कोई मालूम नहीं, हम कैसे छुड़ा के भागे और 100 पे फोन किए। मामला आधार कार्ड बनवाए थे, फिर आधार कार्ड बनवा गए तो हमें गड़बड़ हो गई, फिर मोबाइल नंबर तो लेना आगे पीछे हो गई। तो ओकरे सुधार करे बदे फिर अलन तो भेज दिलक खरमधी वाला यहाँ नगर से इन लोग अलन तो दुकान बंद रहे। इन लोग नाश्ता वास्ता करके जात रहन, तब इसके बाद हम मारपीट भई। तो हमन नहीं जाना, तब यहाँ से नहीं दुष्कर्म का प्रयास किया गया है। हाँ। कौन किया है? अब वो नहीं के कहले वही सब जंगल वाला आदमी। सुबह से हम लोग घर से निकले 9 बजे आधार कार्ड बनवाने के लिए। वहाँ से हम लोग को प्रिंसिपल सर बोले कि जाओ तुम लोग खरंजी में वहाँ पे बन जाएगा, जनस्थिति को बदलवाना था। हम लोग को कक्षा 12 में हम पढ़ते हैं और हम लोग का रजिस्ट्रेशन गोल्ड फार्म करवाना था, इसलिए सर जी हम लोग को खरंजी में भेजे थे। उससे मेरा बन गया और मेरे दोस्त को नहीं बनने पाया, तो खरंजी से बोला गया कि आप जाइए नगर में आपका बन जाएगा। तो वहाँ हम लोग गए, खरंजी से नगर में आए तो देखे तो दुकान सभी बंद था। तो हम लोग सोचे कि थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ता करने के बाद वहाँ से फिर हम लोग घर के लिए चल दिए नगर से। तो हम लोग को रास्ते में ही हम लोग इस खबर पर हमारे साथ गढ़वा से हमारे संवाददाता आशीष पांडे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, लड़कियां अपने रिश्तेदार के साथ अपने गांव जा रही थी, बीच में दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया जाता है, पूरी जानकारी क्या कुछ है इस मामले से जुड़ी हुई? जी क्योंकि मैं बता दूं कि नगर उंटारी थाना क्षेत्र के जी बराईटाड़ एक जगह है जो इनके यूपी के रहने वाली थी 2 लड़कियां दोनों आई थी मार्केटिंग करने, चूंकि वहाँ पे कोई बड़ा टाउन नहीं है, यूपी के बॉर्डर झारखंड के बॉर्डर पे है एरिया। तो ये नगर आए थे, नगर उंटारी में आए थे मार्केटिंग करने के ये वापस जा रही थी। 2 लड़कियां थी, 2 बाइक से अपने रिश्तेदार के साथ थे। उसके बाद जब इन्होंने बीच में जंगल पड़ा, जंगल में 4 मोटरसाइकिल से 12 लोग थे, जैसा कि लोगों ने बताया। 4 मोटरसाइकिल से 12 लोग थे। उन्होंने इन लोगों को रोका और रोकने के बाद
इनके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। इनके साथ जो लोग थे जी उनको उन्होंने मारपीट भी किया उन लोगों के साथ, और उन लोग किसी तरह से भागकर 100 नंबर पर कॉल किया, इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस पहुंचने से पहले आरोपी भाग गए थे वहां से। उसके बाद लड़कियां जो थी दोनों आकर नगर उंटारी थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। फिलहाल जो है क्योंकि मैं बता दूं कि इस घटना के बाद पुलिस महकमा काफी ज्यादा मतलब तेजी दिखा रहा है, क्योंकि ये मामला 29 तारीख का था। आज 3 तारीख हो गए, तो कहीं न कहीं 4-5 दिन लेट हुआ, जिसके बाद आज एसपी जो श्रीकांत राव सोत्रे हैं वो नगर उंटारी में आए और काफी मूड में नजर आए। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया आशीष आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। लातेहार में साधना प्लस की खबर का असर देखने के लिए मिला है, जहां महज एक दिन में ही लातेहार उपायुक्त के निर्देश पर चापानल लगाया गया। वहीं इस दौरान ग्रामीणों ने चैनल का धन्यवाद किया है। आपको बताते चले कि बालूमाथ के मासियातू पंचायत के बगलतवा के ग्रामीणों के द्वारा गड्ढे का पानी पीने की खबर साधना प्लस पर प्रमुखता के साथ दिखाई गई थी, जिसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक बैजनाथ राम ने मामले का संज्ञान लिया और वरीय अधिकारियों को इससे अवगत कराया। इसके बाद गांव में प्रशासन की ओर से तत्काल चापानल लगवा दिया गया, जिसे ग्रामीणों के चेहरे पर अब खुशी की झलक देखी जा रही है। ग्रामीणों ने साधना प्लस की टीम का भी धन्यवाद किया है। मासियातू बगलतवा टोला के हम लोग निवासी हैं। आज 6 माह से गड्ढे का पानी पी रहे थे। साधना चैनल आए और हम लोग अपना दूसरा सुनाए, तो आज हम लोग चापाकल का पानी पी रहे हैं। हम लोग बहुत खुश हैं। एक दिन में ये साधना चैनल वालों ने चापाकल गड़ा दिया। आप लोग को धन्यवाद है। हम लोग पानी से बहुत तरसे हैं, ढोड़ा गड़ा से गंदा पानी पी रहे थे हम लोग, और आप लोग की कृपा से पानी साधन हो गया। एक दिन में चापाकल बैठ गया आप लोग कृपा से, यही बोलकर धन्यवाद हम बोल रहे हैं। खबर सतबरवा से है, जहां बीती 28 जुलाई को सतबरवा के पावर ग्रिड मलय नदी के पुलिया से 2 बाइक सवार मलय नदी की पुलिया में तेज बरसात की रफ्तार में पानी में बह गए थे, जिसके बाद सतबरवा पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से तत्परता दिखाते हुए 30 जुलाई को एक का शव और एक मोटरसाइकिल बरामद की। वहीं दूसरे युवक का शव नहीं मिलने पर परिजनों ने उसकी खोज की मांग की, जिसके बाद लापता युवक को ढूंढने के लिए एनडीआरएफ की 15 लोगों की टीम सतबरवा पहुंची है और लापता की खोजबीन में जुटी हुई है। आज रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर बहनों ने भाई की कलाई पर प्रेम के पवित्र रिश्ते का प्रतीक रक्षा सूत्र बांधा है और आरती उतारी है। भाई बहन ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर इस पर्व का जश्न मनाया। पूरे इलाके में रक्षाबंधन की रौनक देखी जा रही है। हालांकि कोरोना वायरस के कारण बाधित आवागमन ने इस त्योहार का रंग थोड़ा सा फीका कर दिया, जिसके बावजूद पवित्र रिश्ता के इस पर्व में उत्साह की कोई कमी नहीं देखी गई। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।